मायके में, लेकिन ये मत कहना कि हमारे पिताजी नहीं रहे, ये मत कहना कि राम नहीं रहे, क्योंकि अगर तुम कह दोगे कि दशरथ जी अब नहीं रहे, राम नहीं रहे, तो याद रखना दशरथ के साथ साथ भरत की भी चिता लगानी पड़ेगी। इसलिए सिर्फ इतना कहना कि गुरुदेव ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। दूत दौड़ा और इधर भरत जी शंकर जी के पास पूजा कर रहे हैं। मांगे हृदय महेश मनाई, मांगे हृदय महेश मनाई, ओ मांगे हृदय महेश मनाई, मांगे हृदय महेश मनाई, ओ मांगे हृदय मांगी हृदय मांगे महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, कुशल मात पिता परिजन भाई, कुशल मात पिता कुशल मात पिता कुशल मात पिता परिजन भाई, कुशल मात पिता परिजन भाई, कुशल मात पिता परिजन भाई। लेकिन पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। असगुन अवध आरंभे हूं जब से, असगुन हो ही भरत कहूं, देख ही रात भयानक सपना, जागी कर ही कटिकोट कल्पना। नींद नहीं पड़ती है, भूख नहीं लगती है, भयंकर भयंकर सपना देखते हैं। ये सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक दूर पहुंचा। भैया प्रणाम। भरत जी ने कहा बोलो। अरे तुम अयोध्या से आए हो, बताओ बताओ मेरे भैया राम कैसे हैं? बड़ा दिन हुआ कोई खबर नहीं मिली, हमें कभी याद करते हैं कि नहीं करते हैं? हम जानते हैं वो हमारे बगैर रह नहीं पा रहे होंगे, इसीलिए तुमको भेजा है। दूत सर नीचे कर लिया, दूत सर नीचे कर लिया और सर नीचे करके कहता है भैया बाकी बातें बाद में होंगी, पहले आप चलिए, गुरुदेव ने बुलाया है। और देखो कोई आंखों में आंसू कितना भी छिपावे ना, लेकिन अगर हृदय में दर्द होता है तो वाणी बयां कर देती है, वाणी से दर्द झलकता है। जैसे दूत ने कहा भैया चलिए, गुरुदेव ने बुलाया है, श्री भरत जी उस दूत की वाणी को सुनते ही समझ गए कि अयोध्या में सब कुछ कुशल नहीं है। शत्रुघ्न जी को रथ पर बैठाया, दूत को भी नहीं, सारथी को भी नहीं बुलाया है, और रथ को लेकर के चले हैं अयोध्या की तरफ। और रास्ते में चलते हैं तो जिस अयोध्या में कोयल बोलती थी, उस अयोध्या में कौवे बोल रहे हैं। जिस अयोध्या में वेद धुनियां सुनाई देती थी, उस अयोध्या में शिकाल बोल रहे हैं। भरत जी समझ गए हो ना हो अयोध्या में कोई बहुत बड़ी घटना घटी है। और इधर कुछ प्रजा कह रही है कि भैया इतने बड़े अनर्थ के पीछे भरत है, भरत का हाथ जरूर है। अगर भरत का हाथ ना होता तो कैकेयी अकेले इतनी बड़ी अनर्थ नहीं कर सकती। लोगों ने कहा सुनो, चंद्रमा आग बरस सकती है, पानी में आग लग सकती है, लेकिन भरत राम की प्रतिकूल हो ऐसा हो नहीं सकता। दो प्रकार की प्रजा हो गई, एक भरत जी के पक्ष में और एक श्री भरत जी के विरोध में। और जैसे भरत जी पहुंचे, लोगों ने कहा देखो कहां जाते हैं। अगर कौशल्या मैया के कमरे में गए तो समझ लेना राम जी के प्रेमी हैं, और अगर कैकेयी के कमरे में गए तो समझ लेना षड्यंत्र में हाथ है।
अब भरत जी भी गए तो सीधे कैकेयी मैया के कमरे में गए। क्यों गए? क्योंकि कैकेयी मैया के कमरे में राम जी रहते हैं, और जहां राम जी रहते हैं वहीं पर कौशल्या जी और सुमित्रा जी रहती हैं, और जहां राघव रहते हैं वहीं पिता दशरथ जी रहते हैं। एक ही क्षण में सबके दर्शन हो जाएं, ऐसा कोई कमरा अगर अयोध्या में था तो वो हमारी मां कैकेयी का कमरा है। इसलिए भरत जी, लेकिन क्या है, आज उस कमरे से हंसी के ठहाके नहीं गूंज रहे हैं, आज उस कमरे से ईंट ईंट दीवाल दीवाल से राम 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 दशरथ जी के वो शब्द गूंज रहे हैं। कैकेयी को पता चला भरत जी आ रहे हैं, थाली ली है और लेकर पहुंची, और भरत जी की खूब आरती उतारी। भरत जी सोचने लगे, इसके पहले जब मैं आता था तो हमारी आरती हमारी मैया सीता उतारा करती थी, लेकिन आज क्या बात है कि मेरी माँ सीता मुझे नहीं दिखाई दे रही है, कैकेयी मैया को आना पड़ा। आंखों में आंसू हैं भरत जी के। क्यों? क्योंकि राम जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसी समय कैकेयी ने देखा और बोल पड़ी। बाबा की कलम लिख रही है, सुतहि सोचे देखी मन मारे, सही सोचे देखी मन मारे, सुतहि सोचे देखी मन मारे, सुतहि से सोच देखी मन मारे, सुतहि से सोच देखी मन मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे, अरे बेटा मेरा नैहर तो कुशल है। भरत जी ने कहा, मैया तेरा नैहर तो कुशल है, तेरा घर तो कुशल है, लेकिन हमें अपने घर की कुशलता में थोड़ा संदेह दिखाई दे रहा है। कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई? अरे कैकेयी बोली, गड़बड़ी तो बहुत हो गई थी, लेकिन मैंने सब सही कर दिया। बात तात में सकल समारी, मैं सारी बिगड़ी हुई बातों को बना दिया। भरत जी ने पूछा, अकेले बना लिया? बोले ना 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 ना, भाई बेचारी, भय सहाय मंथरा बेचारी। ध्यान देना, मैंने सारी बातों को बना दिया, लेकिन अपने द्वारा नहीं, मंथरा की मदद लेकर। और भरत जी समझ गए, जिस काम में मंथरा का मदद हो वो काम बनता नहीं, वो काम बिगड़ ही जाया करता है, काम बिगड़ ही जाया करता है। अच्छा, क्या बनाया, क्या बिगड़ा? बोली थोड़ा बिगड़ा, ज्यादा बना। बोले क्या बना, क्या बिगड़ा? बोले सुनो, बस इतना बिगड़ा कि भूपति सुरपुर पुर पगधार्यों। सारा काम तो मैंने बना लिया, लेकिन एक बात बिगड़ गई बेटा, तुम्हारे पिताजी दशरथ नहीं रहे। दशरथ जी समझ गए भरत जी कि जिस स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है। एक स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है कि वो वैधव्य को स्वीकार कर ले, विधवा हो जाए, और जो सबसे बड़ा दुख है उसको ये थोड़ा बता रही है। तो बड़ा दुख आगे कौन है, इसको सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और जैसे कहा पिताजी मर गए, भरत जी हाथ को ऊपर करते, हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी, कहते कहते धरती पर गिर पड़े। एक मन में आशा थी, एक विश्वास था, एक चीज का इंतजार था, जो आया है उसे मरना है, चाहे आज मरे, चाहे 1 हफ्ते 10 दिन महीने वर्षों बाद मरे, लेकिन एक
बात होती है, जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, तो घर के छोटों लोगों को पास बुलाता है और जो घर का जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसके हाथ में हाथ रख करके कहता है, भैया अब तो हम मर रहे हैं, लेकिन आज से पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे रहा हूं। मैं सोच रहा था जिस दिन हमारे पिताजी मरेंगे उस दिन कहेंगे, राम आज से भरत का हाथ तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं, देखना पिता और भाई दोनों की रस्म तुम पूरी करना। और आज मेरे मन की बात मेरे मन में रह गई। चलत न देखन पायहूं तो ही, 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 ताते न राम ही सौंप्यहूं मोही, तात न राम न सौंप्यहूं मोही, तात न राम न सौंप्यहूं मोही। तात न राम ही सौंप्यहूं मोही। बहुत रोए, खड़े हुए, बोले बताओ पिताजी मरे क्यों? तब कैकेयी ने कहा, बेटा दो वरदान था, मेरा इनके पास मैंने मांग लिया। पहले वरदान में राम जी के माथे का तिलक तेरे माथे पर लगा दिया, और दूसरे वरदान में 14 वर्ष का वनवास। भरत जी पत्थर हो गए, बरते ही विसरे उपित मरण सुनत राम बन गौर। तूने मेरे लिए तिलक मांगा है? हाँ। कहा, मां जो तू मेरे लिए तिलक मांगी है, जो तिलक तूने मेरे लिए मांगा है, ये तिलक तिलक नहीं होगा, ये युग युगांतर तक मेरे लिए कलंक का टीका होगा। मां ये मेरे लिए कलंक का टीका होगा।